हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और इंग्लिश में हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन का बेसिक पढ़ा है, नाउन के बाद प्रोनाउन किया है, प्रोनाउन के बाद हमने एडजेक्टिव किया है, एडजेक्टिव के बाद वर्ब भी हमने किया था, वर्ब के बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहना है वो है एडवर्ब। एडवर्ब जिसका कि हिंदी मीनिंग होता है क्या? क्रिया विशेषण। एडवर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है ताकि एडवर्ब का पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाए और ये कितने प्रकार की होती है वो भी आपको आज की क्लास में समझ में आ जाए। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं एडवर्ब की परिभाषा। एडवर्ब कहते किसे हैं? द वर्ड दैट modifies and qualifies adjective, verb and another adverb is called एडवर्ब। ये हो गई एडवर्ब की परिभाषा। हिंदी क्या होगा इसका? वहां वर्ड जो मॉडिफाइज करता है, मॉडिफाई और क्वालिफाई किसको, किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की, या फिर किसी वर्ब की, या फिर किसी अनदर क्रिया विशेषण की, किसी दूसरे एडवर्ब की अगर वो विशेषता बताता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एक एक करके हम समझते हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो सबसे पहले अगर हम देखें एडवर्ब का प्रकार में, तो पहली हो जाएगी एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जिसका मीनिंग होगा समयवाचक क्रिया विशेषण। समयवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें अगर हम देखें इसके उदाहरण के समयवाचक क्रिया विशेषण में क्या क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट है इसमें जैसे कि टुडे, नाउ, देन, यस्टरडे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे, जिसमें टाइम की बात की जाएगी, ईटीसी। ये सब किस में आ जाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएंगे। इसके बाद अगर हम सेकंड देखें तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या आ जाएगा? जिसमें स्थान की बात होगी। जैसे हम बात करें देयर, हेयर, ईटीसी, जिसमें स्थान की, किसी जगह की बात की जाएगी, तो वो कौन सी एडवर्ब हो जाएगी? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बारंबारतावाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। अब बारंबारता क्रिया विशेषण में क्या आ जाएगा?
जो रिपीटेशन को दर्शाए, जैसे ऑलवेज, अगेन, नेवर, इटीसी, ये सारी क्रिया विशेषण किस में आ जाएगी? ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में, बारंबारतावाचक क्रिया विशेषण में। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट लिख पाए यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ नंबर की कौन सी हो जाएगी? एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कौन से आ जाएंगे? जो, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे स्लोली, ब्यूटीफुली, फास्ट, ईटीसी, ये सारी क्रिया विशेषण किस में आ जाएगी? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर की, तो ये हो जाएगी एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें क्या आ जाएगा? जैसे शो, देयरफॉर, जो कि किसी कारण को बताए, बिकॉज, ईटीसी, ये सारी किस में आ जाएगी? कारणवाचक क्रिया विशेषण में। तो अभी तक कितनी हुई है? 5। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, छठी हो जाएगी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ सकारात्मक क्रिया विशेषण। अब सकारात्मक क्रिया विशेषण में क्या हो जाएगा? जैसे यश, श्योरली, इटीसी, ये सारी जो क्रिया विशेषण है किस में आ जाएगी? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, सकारात्मक क्रिया विशेषण। अब एडवर्ब ऑफ नेगेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नकारात्मक क्रिया विशेषण। नकारात्मक क्रिया विशेषण में क्या आ जाएगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, इसमें आ जाएगा जैसे नो, नोट,
ईटीसी, जिसमें नकारात्मक है ना, नेगेटिव सेंस निकले, ऐसे एडवर्ब किस में आ जाएंगे? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। कितनी हो गई? 7। इसके बाद अगर 8वें इसकी हम बात करें तो ये हो जाएगी एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या आ जाएगा? जिसको हिंदी हो जाएगा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इनको आपको क्या करना है? उदाहरण सहित याद करना है, जो 10 प्रकार है, ताकि हम जो एडवांस लेवल की जो ग्रामर पढ़ेंगे उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। जैसे ही हम एडवर्ब कंप्लीट करेंगे, एडवर्ब के बाद हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या बच जाएगा? एक प्रीपोजिशन बचेगी, कंजक्शन बचेगी, और उसके बाद इंटरजेक्शन और डिटरमिनर्स। इन चारों को कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे टेंस, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सारे ही जो ग्रामर के टॉपिक है कंप्लीट करने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या आ जाएगा? अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो वाट, हु, वेयर, वेन, इटीसी, ये सारे एडवर्ब किस में आ जाएंगे? एडवर्ब ऑफ या फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नवा जो हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, जिसके अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? संबंधवाचक क्रिया विशेषण। संबंधवाचक क्रिया विशेषण। अब संबंधवाचक क्रिया विशेषण में क्या क्या आ जाएंगे? यही सारे आ जाएंगे, वेयर, हुम, वेयर, हुज, हुम, ईटीसी। ये क्या हो जाएंगे? रिलेटिव एडवर्ब। इसके बाद लास्ट लास्ट एडवर्ब बचा है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। 10वें नंबर की जो एडवर्ब है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अब अगर इसके उदाहरण की बात करें हम, तो जो क्या बताए? मात्रा बताए, है ना, उसकी मात्रा बताए कि कितना उसका परिमाण है, तो ऐसे एडवर्ब को हम क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक। जैसे कि वेरी, वहाँ इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसके लिए हम वेरी वर्ड जो यूज़ करते हैं, वेरी, इनफ, सफिशियंट, ईटीसी। ये सारे जो एडवर्ब हैं ये क्या हो जाएंगे? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे। तो इस टाइप से हमने देखा है क्या? एडवर्ब ऑफ क्रिया एडवर्ब ऑफ क्या देखा हमने? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, सॉरी। तो इस टाइप से हमने जितने भी एडवर्ब के प्रकार होते हैं उनको एक एक करके समझाए, उदाहरण सहित समझाए। अब हम देखते हैं कि एडवर्ब को हम जैसे यूज कैसे करते हैं, किसी सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि यह एडवर्ब है। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जो हमने इसकी शुरुआत में परिभाषा लिखी थी, एडवर्ब की परिभाषा की थी, द वर्ड दैट क्वालिफाई मॉडिफाइज एंड क्वालिफाइज एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब एंड अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। तो जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज अ वेरी ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंट पर्सन। अब यहाँ पे आपको पहचानना है कि ये इंटेलिजेंट क्या है, पर्सन क्या है, क्या है, इज क्या है, ही क्या है। पूरा सेंटेंस, जैसे यहाँ तक हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी है, तो इसके बाद इस सेंटेंस में एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, पूरा सेंटेंस ब्रेक करना याद होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे जो ही है, ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? ये सब्जेक्ट है वैसे सेंटेंस का, है प्रोनाउन, पर सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम होता है। तो ही क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। इसके बाद इज जो है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो ये मेन वर्ब है। ये खुद हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या हो गया? एक आर्टिकल हो गया, एक पर्सन के बारे में बात की गई है, तो ये आर्टिकल हो गया यहाँ पे। और अगर वेरी की हम बात करें तो देखो, वहां एक बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान पर्सन है, तो ये जो इंटेलिजेंट है, ये तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव। और ये कितना? बहुत ज्यादा। तो ये जो वेरी है, किसको मॉडिफाइज या क्वालिफाइज कर रहा है? इंटेलिजेंट को, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये वेरी क्या होगा यहाँ पे? कौन सा एडवर्ब हो गया? ये हो गया एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक, कि कितना? बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब है, परंतु एडवर्ब कौन सा है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। और इसके बाद ये पर्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये भी क्या? प्रोनाउन हो जाएगा। इस तरह से हमें पूरे सेंटेंस को ब्रेक करना याद होना चाहिए, और हमें ये पहचानना याद होना चाहिए कि अब यहाँ पे जो वेरी है, ये क्या है? एक एडवर्ब है। और कि कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। जैसे हम लिखते हैं एक सेंटेंस, शी रन्स फास्ट, शी रन्स वेरी फास्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, वह बहुत तेज दौड़ती है। अब इसका क्या निकलेगा मीनिंग? ये जो फास्ट है, ये एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है ये? फास्ट, तेज, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, उसकी रीतिवाचक। ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, और इसको ही एक अनादर एडवर्ब को ये वेरी क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है। ये बहुत तेज दौड़ती है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इसको क्वालिफाई करने वाला अनादर एडवर्ब हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एडवर्ब है, परंतु ये कौन सा एडवर्ब हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाण बता रहा है। उसके बाद रन्स तो वर्ब है यहाँ पे, सी क्या है? एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। इस टाइप से हमें क्या करना है? वर्ब को, एडवर्ब को उसमें सेंटेंस में पहचानना याद होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने एडवर्ब का बेसिक कंप्लीट किया है। अब जो आने वाली नेक्स्ट क्लास है, उसमें हम बेसिक देखेंगे, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, इनकी परिभाषा और बेसिक देखेंगे। फिर बाद में सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग, जैसे हम कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इनकी एक अलग से क्लास लेके उनको डिटेल में पढ़ेंगे। परंतु अभी सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम बेसिक देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तीनों चारों जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बची हुई है, उनको हम कंप्लीट एक ही क्लास में कर लेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।